कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए महंगी गैस की घंटी फिर बज गई। कुछ बिल में 2000 का नया सरचार्ज लग गया। शहरी चकरा कर रह गए। गैस वालों ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ ने कहा गीजर पर टैक्स है, कुछ ने कहा बस टैक्स है तो टैक्स है। कुछ ने पूछा ये 2000 सिर्फ इस बार लगे हैं या हर महीने देने पड़ेंगे। कुछ बोले जिसका गीजर नहीं उसके लिए टैक्स क्यों। सवालात के जवाब का सबको बेचैनी से इंतजार। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की दौड़ से बाहर, कागजात मुस्तरद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए वोटिंग का पहला राउंड 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगा। एससीओ रुकन मुमालिक का मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करने के अज़्म का इयादा। सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का अज़्म। रुकन मुमालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का एससीओ मुमालिक को मुआशी ताउन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। इजलास के नताइज खित्ते के लिए दूरस होंगे। रुकन मुमालिक में ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की बैठक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में जोहराने पर एक साथ मेज पर बैठे। जुमलों का तबादला भी हुआ। जयशंकर भारत वापस रवाना हो गए। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ सियासी रहनुमाओं को इशाइया देंगे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का मुसव्वदे पर इत्तेफाक। दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून से मुशावरत करेंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल होंगे। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ, जेयूआई समेत ऑपोजिशन रहनुमा शरीक न हुए। कमेटी का इजलास कल गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड कारोबार सील होंगे। चेयरमैन FBR ने कहा गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर मुतालिका चैम्बर के साथ मुशावरत करेंगे। सालाना 2 करोड़ से जायद फरोख्त वाले कारोबार पर एक्शन होगा। दुनिया भर में एमनेस्टी स्कीम का कोई फायदा नहीं होता। मौजूदा टैक्स रेट दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर तलबा को गुमराह किया गया। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया जो सिरे से हुआ ही नहीं। एहतजाज के पीछे कौन है सब जानती हूँ। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। सोशल मीडिया अकाउंट्स का डेटा निकाल लिया, अब ट्रैक डाउन होगा। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक ने इक़्तिसादी डायलॉग दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। एलामिये के मुताबिक रुकन मुमालिक के दरमियान 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। तंजीम के बजट की मंजूरी। इंसदादे दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज पर भी दस्तखत। एससीओ सरबराहान के आइंदा इजलास की मेजबानी रूस करेगा। 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी, पाकिस्तान का फख्र। एससीओ इजलास में शरीक रहनुमाओं का ग्रुप फोटो। तमाम सरबराहान ने अपने परचम के साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाई। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं पर हमलों में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के मुलव्विस होने का इम्कान। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारतकारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में सीनियर भारतीय ओहदेदार और रॉ के सीनियर ओहदेदार के हवाले शामिल। दोनों भारतीय ओहदेदारान ने कनाडा में खुफिया मालूमात इकट्ठी करने और सिख रहनुमाओं पर हमलों की इजाजत दी। कराची में तेज रफ्तार टैंकर ने एक और जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। नौजवान जाँ बहक। शहरियों ने टैंकर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। इलाका मकीनों ने कहा, इमारत का गिरने वाला हिस्सा मकीनों से खाली करवाया जा चुका था। कोरोना के दौरान मास्क न लगाने की सजा पर सजा। अमेरिका ने मुसाफिरों को उतारने पर जर्मन एयरलाइन को 1 अरब रुपए का जुर्माना कर दिया। यहूदियों के खिलाफ नस्ल परस्ती का इल्जाम भी लगा दिया। जर्मन एयरलाइन ने जुर्माना कबूल कर लिया, नस्ल परस्ती का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। भारतीय एयरलाइन की 10 परवाजें शदीद खतरे में। जहाजों को धमाकों से उड़ाने की धमकियों ने हलचल मचा दी। मुसाफिर खौफजदा, कई ममालिक में सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लग गईं। भारतीय जहाज को बचाने के लिए सिंगापुर के 2 लड़ाका तैयारे फिजा में उड़ते रहे। दिल्ली से शिकागो जाने वाली परवाज को कनाडा उतार लिया गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार। 10 परवाजें उड़ाने की धमकी किसने दी, कहां से दी, सिक्योरिटी हुक्काम पता लगाने में मसरूफ।